नमस्कार, मैं हूं अंजलि और आप देख रहे हैं राष्ट्रीय प्रसार। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की प्रमुख खबर से। हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी देश की सीमाओं की रक्षा में तत्पर रहे उन कुमाऊं रेजिमेंट के 114 वीर शहीदों के सम्मान और उनकी याद में रेवाड़ी में 18 नवंबर को बड़े ही जोश खरोश के साथ रेजांगला शौर्य सम्मान दिवस मनाया गया, जिन्होंने 18 वर्ष 1962 के भारत चीन युद्ध में 1800 फीट की ऊंचाई पर 1300 चीनी सैनिकों को मारकर रेजांगला पोस्ट पर फतह हासिल की। भूतपूर्व सैनिकों सहित 36 बिरादरी के लोगों ने रेजांगला शहीद स्मारक पर पुष्प अर्पित कर उन्हें अपनी श्रद्धांजलि अर्पित की। इस अवसर पर अग्रवाल के भूतपूर्व सैनिकों द्वारा अहीर रेजिमेंट बनाने की मांग भी पुरजोर तरीके से रखी गई। तो आपका पूरा परिचय जानना चाहेंगे। मेरा नाम राव अजीत सिंह है और सैनिक परंपराओं वाले परिवार से और इलाके से मैं ताल्लुक़ रखता हूँ। यहाँ आज हम अपने बुजुर्गों के शौर्य पर्व 18 नवंबर रेजांगला बलिदान दिवस को मनाने के लिए और अहीर रेजिमेंट के लिए जन जागरण करने के लिए शामिल हुए। लगातार जिस तरीके से अहीर रेजिमेंट बनाने की मांग उठ रही है, इस मांग को कितने तक सिरे चढ़ा, सरकार क्या मान रही है अभी तक और आपकी अभी क्या मांग है? देखिए, अहीर रेजिमेंट की मांग तो हिंदुस्तान के तमाम अहीरों में तो लगी हुई है और सरकार के कानों तक भी पहुंच गई है। जितनी भी सरकारी एजेंसीज है, जब भी अहीर रेजिमेंट का कोई धरना जंतर मंतर या कहीं कोई सभा होती है तो वहाँ पे वो सरकार तक उसके बारे में पहुँचाते हैं कि भाई ये मांग कहाँ तक जा रही है। अब आज आप देखिए, कम से कम 150 जगह पूरे हिंदुस्तान में, हिंदुस्तान के हर कोने में रेजांगला पर्व को मनाया जा रहा है। तो रेजांगला पर्व मनाने का मतलब यही है कि हमारे जो शहीद चीन की लड़ाई में और उस अन्य लड़ाइयों में देश के लिए जिन्होंने कुर्बानियां दी, उनको सच्ची श्रद्धांजलि यही होगी कि कंधे पे नाम अहीर लिखा जाए, अहीर रेजिमेंट का गठन किया जाए। अहीरवाल की धरती रेवाड़ी, सबसे ज़्यादा सैनिक यहाँ के भोसले के, महेंद्रगढ़ की बात करें, नारनौल की बात करें, क्या वो रेजांगला की बात की या दूसरे युद्धों की बात की, सबसे ज़्यादा वीर गति यहाँ हुई। देखिए, ये अर्धमरुस्थल है और यहाँ पानी की कमी है, लेकिन उस पानी की कमी को हमने अपने खून बहाकर देश के लिए, धर्म के लिए, समाज के लिए उसकी पूर्ति कर दी है। और यहाँ परंपरा है शस्त्र धारण करने की, आज से ही नहीं। आप कोई सा भी आप देख लीजिए, चाहे तैमूर का आक्रमण हुआ तो यहाँ का योद्धा वहाँ जाके उसके सामने डट गया। नादिर शाह है तो 5000 योद्धा राव बाल किशन के साथ में उनकी सरदारी में करनाल के मोर्चे पर डट गए। और आप जो 18 नवंबर ये रेजांगला की जो बैटल हुई थी, वो तो अपने आप में हिंदुस्तान के जंगी इतिहास की इससे बड़ी दास्ता कोई है ही नहीं। तो ये जो है, ये परंपरा तो हमारे यहाँ रग रग में, आप किसी भी गांव को हांड में चले जाओ, सुबह 4 बजे बच्चे आपको दौड़ते हुए मिलेंगे। किस लिए? बोलो भाई पलटन में जाना है। मैं काफ़ी टाइम पहले मेरे को पता है, एक बुजुर्ग महिला अपने 2 छोटे छोटे बच्चों को, मुश्किल से उनकी उम्र 4-5 साल होगी, उनको अपने हिस्से का भी दूध पिला रही थी। मैं कर्नल ईसाराम यादव अहीर रेजिमेंट संघर्ष समिति के लिए संरक्षक का काम कर रहा हूँ। और जहाँ तक जज्बे का सवाल है, इस कोसली एरिया और अहीरवाल एरिया गांव में वही जज्बा है जो आज से पहले था। हाँ, शहरों की बात अलग है। इसका एक सबसे बड़ा कारण है वो न्यूक्लियर फैमिली है। जो शहरों में चले गए, एक एक बच्चा है उनको, तो उनका मैं नहीं कह सकता, लेकिन गांव में जज्बा अब तक वही है। और ये वीरों की भूमि है और सैनिकों की खान है, इसमें कोई शक नहीं है और ये रहेगी। आप शहरों में एक बच्चे होने की बात करते हैं, गाँव में भी तो 3 बच्चे हैं और तीनों फौज में हैं और कई बार तो पूरे के तीनों बच्चे शहीद हो जाते हैं। फिर भी माँ का जज्बा होता है कि चौथा होता तो उसे भी भेज। वही मैं कह रहा हूँ, गांव में जज्बा है, अभी तक जज्बा है और जज्बा रहेगा। ये अहीरवाल में जो सैनिकों की खान है, ये हमेशा रहेगी। आज की युवा पीढ़ी के लिए क्या संदेश, जो शहरों में युवा पीढ़ी के लिए संदेश एक ही है, आप अपनी कौम को पहचानो, अपनी कौम के लिए खड़े हो जाओ। जब तक आप कौम के लिए खड़े नहीं होंगे, आपको पूछने वाला कोई नहीं है। ये डेमोक्रेसी है, डेमोक्रेसी में सिर गिने जाते हैं। अगर आज युवा साथ हो गए तो रेजिमेंट 1 या 10 भी बनेंगे। खबरों में अब तक ले बस इतना ही। मिलते हैं फिर ऐसे ही किसी बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए
राष्ट्रीय प्रसार।